शांति। आज 31 जुलाई 2024 की मुरली का चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने अपने मीठे मीठे बच्चों को कहा कि बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत थोड़ा समय है। अंदर ही अंदर आपकी बुद्धि में नॉलेज का सिमरन कर चलता रहे कि बस अब तो सत्युग आ रहा है, वो पवित्र दुनिया आ रही है जिसमें कोई और धर्म नहीं होगा, सिर्फ एक धर्म होगा। हर आत्मा पवित्र होगी, चारों ओर सुख और शांति होगी। मैं आत्मा क्या बनने जा रही हूँ? श्री लक्ष्मी नारायण। मैं अब अपने घर जाऊंगी, घर से फिर सुखधाम में आऊंगी। तो ऐसे ऐसे नॉलेज का अंदर अंदर सिमरन करते रहें तो बाबा कहते हैं कि आप निद्रा जीत बन जाएंगे, फिर उबासी नहीं आएगी, क्योंकि अंदर फिर खुशी का पारा चढ़ेगा। अब तक कितने जन्मों तक बहुत दुख उठाते आए, अब इस जन्म की तो सबको याद रहती है ना कि अब हमने इस जन्म में कितने दुख उठाए। तो बाबा कहते हैं कि अब देखो, उस दुख की दुनिया से अब आप निकल कहाँ जा रहे हो? पहले शांति की दुनिया में जाएंगे, फिर सुख की दुनिया में आएंगे। उसमें भी बाबा कहते हैं सब बच्चे कैसे आएंगे? नंबरवार आएंगे। जो इस संगम युग पर जो आत्मा जितना पुरुषार्थ करती है, जितना स्वयं भी गुणवान बनती है और दूसरों को भी गुणवान बनाने की सेवा करती है, स्वयं भी बाबा की याद में रहती है और दूसरों को भी बाबा को याद दिलाती है, अपने समान बनाती है। तो ऐसे बच्चे, बाबा क्या कहते हैं, क्या बनेंगे? फिर वो बच्चे सत्युग में ऊंचा पद पाएंगे। पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ना है, दैवीय गुणों को स्वयं में धारण करना है। बाबा की याद से अपनी बैटरी को, जो इतने जन्मों से यात्रा करते करते डिस्चार्ज हो गई, अब उसे क्या करना है? हमें बाबा की याद से चार्ज करना है। जैसे सब अपना फोन चार्ज करते हैं ना, जब बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है, 1% रह गई, तो क्या करते हैं? फटाफट से सब अब चार्जर लगाया और उसे चार्ज करते हैं। तो हमारा चार्जर कौन है? हमारे चार्जर है शिव बाबा। अब हमें क्या करना है? उस पावर हाउस से अपनी आत्मा रूपी बैटरी को उसकी याद से चार्ज करना है। हमारा पावर हाउस है शिव परम धाम। परम धाम में जाओ, बार बार बाबा से योग लगाओ, पवित्र किरणें लो। जितना जितना आत्मा चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहती है तो विकर्म विनाश होते जाते हैं। और फिर क्या होता है? कमाई भी जमा होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र बनती है। आत्मा में उसके अनादि गुण, अनादि शक्तियां, अनादि संस्कार जागृत होते हैं। दैवीय गुणों की धारणा होती है कि बाबा हमें जो राजयोग की पढ़ाई करा रहे हैं, उस पढ़ाई को बार बार सिमरन करते रहो, अपने उस लक्ष्य को बार बार याद करते रहो। तो उससे फिर क्या होगा? पुण्य का खाता जमा होगा। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है तो प्रजा भी तो जरूर बनानी है ना। और प्रजा कैसे बनेगी? जब हम दूसरों को भी अपने समान बनाएंगे, उनको भी बाबा से जोड़ेंगे, बाबा से योग लगाना उनको सिखाने में मदद करेंगे। तो हमें स्वयं भी बाबा की याद में रहना है, अंदर ही अंदर बुद्धि में अपने लक्ष्य को याद करते रहना है। और बाबा कहते हैं बुद्धि में ज्ञान टपकता रहना चाहिए। जितना जितना आप ज्ञान का सिमरन करोगे कि मैं क्या बनने जा रही हूँ, मैं उस नई पवित्र दुनिया में जा रही हूँ, उतना उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। और आत्मा जितना खुशी में रहती है, उमंग उत्साह में रहती है, तो कई गुना कमाई करती है। हमने देखा भी नहीं, जब हम खुश होते हैं तो पता भी नहीं चलता कि समय कैसे निकल गया। और जब दुख की घड़ी होती है तो थोड़ा सा समय भी बहुत लंबा दिखाई देता है। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं कि खुशी में रहो, तो हम बहुत अच्छी कमाई करते हैं, खुशी में रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, ज्ञान को बार बार याद करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं। बाबा को बस बाबा बाबा आज का जाप चलता रहे तो हमारी कमाई कई गुना होती है।
क्योंकि बाबा कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। और क्या कहते हैं, धन दिए धन ना खुटे। तो बाबा ने हमें जो अविनाशी ज्ञान दिया है, अविनाशी ज्ञान धन दिया है, हमें उसे बांटते रहना है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और फिर मिलना है ना, हम 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं बाबा। तो जितना हम अभी संगम युग पर देंगे उतना हमें मिलेगा। तो बाबा कहते हैं करो, जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतना आत्मा पवित्र बनती जाएगी। फिर बाबा ने बताया कि एक सन्यासी होते हैं। सन्यासी कौन है? तत्व योगी है। उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है। वो किससे योग लगाते हैं? ब्रह्म तत्व से। ब्रह्म तत्व क्या है? हमारे रहने का स्थान। वो घर से योग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कौन हो? हम हैं राजयोगी। हम परमात्मा से योग लगाते हैं, उस घर में रहने वाले मालिक से योग लगाते हैं। फिर वो हमें क्या बना देते हैं? अपने समान बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो, क्या आप मेरे समान प्रेम के सागर बन गए हो? अपनी खुद की चेकिंग करो, क्या मैं सबको सुख देता हूँ? कहीं मेरे कर्मों से कोई गलती तो नहीं होती? ऐसा तो नहीं कि मैं किसी को दुख दे देता हूँ? तो ऐसी ऐसी अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं जन्मों जन्मों के पापों का बोझा है। कई विकर्म हुए। काम विकार का विकर्म तो सबसे बड़ा हुआ, तो कितने जन्मों से करते आए, बाबा की निंदा करते आए, कितने कितने विकर्म हुए हैं। तो बाबा कहते हैं अब ये संगम युग, चढ़ती कला का युग, इस समय सिर्फ एक उस परमात्मा की याद से हम सभी विकर्मों का विनाश कर उस परम सतगुरु की याद से सदगति को प्राप्त करते हैं। बाबा कहते तुम अभी तक गुरु करते आए, जहां जहां स्थानों पर जाते थे यही तलाश रहती थी, कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो हम मोक्ष पालें, मुक्ति को पालें। किसी किसी ने 2 4 गुरु किए। बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने तो 12 गुरु किए थे। और लेकिन फिर जब परमात्मा की प्रवेशता हुई तो सब कुछ समझ में आ गया। तो बाबा क्या कहते हैं, ये कौन है? वहा सतगुरु। तो गुरुओं को देखते आए। वहां क्यों कहा? क्योंकि यही वो सच्चा सतगुरु है जिसकी याद से हम गति सतगति को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बाप की वाह है, वाह बाबा वाह, आपने तो कमाल कर दिया। हम कैसे बन पड़े थे और हमें आपने कैसा बना दिया। हमें हीरा बना दिया, कंकड़ बन गए थे, कांटा बन गए थे, और हमें क्या बना दिया बाबा ने? हीरा बना दिया, कांटे से फूल बना दिया। अब मीठे बाबा कहते हैं बस अपनी हर जिम्मेवारी को समझो, अपने अपने आप को निमित्त समझो, या मुझे सबको आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबका बुद्धि योग बाबा से जोड़ना है। और किसी को नाराज नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा, हर कर्म श्रेष्ठ हो जिससे मैं सबको सुख दूं। आज मीठे सदगुरु जी ने वरदान दिया बच्चों को, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। बाबा कहते हैं हर एक में अब ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान सब वो तो अच्छा सुना रहे हैं, लेकिन अब इस समय समय की आवश्यकता है कि गुणों को इमर्ज करो। आपका चेहरा, आपकी चलन से दैवीय गुण प्रकट होने चाहिए। उस परमात्मा का शो होना चाहिए कि इन बच्चों को पढ़ा कौन रहा है, ये आखिर जुड़े किसके साथ हैं, जो ये कैसे थे और अब कैसे बन गए। बाबा कहते हैं आपका आपका हर कर्म, चाहे मनसा है, चाहे वाणी से है, चाहे चाहे हम कर्म कर रहे हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा, आपका हर कर्म कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए, सुखदाई होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे क्या बनो? सर्वगुण संपन्न बनो, गुणदाता बनो। अपने कर्मों के द्वारा हमें दूसरों को सिखाना है, ताकि वो लोग भी हमारे कर्मों से सीखें कि मुझे भी ऐसा बनना है। ऐसे हमें गुणों का दान करना है।
पहले खुद करके दिखलाना है, तभी तो हम दूसरों को सिखा पाएंगे ना। स्लोगन दिया बाबा ने, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान, और कर्मना द्वारा गुणों का दान कर। मन में क्या हो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, योग का दान हो, शक्तियों का दान दे हम। वाणी के द्वारा ज्ञान समझाएं, उस परमात्मा का यथार्थ परिचय दें, हर एक आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। और हमारा हर कर्म क्या हो, जो सब में गुणों को भरे, उनको दैवीय गुणों की धारणा कराए, तो हमसे सीखें, हमें ऐसा करना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।